हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, आज है 4 जनवरी और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 4 जनवरी 2026 के टॉप 10 एमसीक्यू। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। और हम इस वीडियो में जानेंगे 4 जनवरी 2026 की टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यू और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी 2026 को। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए दोस्तों जानते हैं चर्चा में क्या है। 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीआरडीओ, का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? तो 1 जनवरी 2026 को। इस इसके दौरान दोस्तों जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ ने डीआरडीओ मुख्यालय का दौरा किया तथा 2025 की उपलब्धियों की समीक्षा की। ठीक। अब दोस्तों बात हो रही है डीआरडीओ के बारे में, तो आइए मैं डीआरडीओ के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। बात करें दोस्तों तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो आदर्श वाक्य है उसका इसका आदर्श वाक्य है डीआरडीओ का बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और इसके जो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर समीर बी कामत। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे दोस्तों कब मनाया गया हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो वैश्विक परिवार दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। आपको ये याद रखना है जो वैश्विक परिवार दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं वैश्विक परिवार दिवस 2026 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना और पृथ्वी को एक वैश्विक परिवार के रूप में देखना है। इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम उत्सव वन डे इन पीस के विचार से हुई थी। अब बात करें दोस्तों तो इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना है वर्ष 2000 में वैश्विक परिवार दिवस जो है पहली बार मनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं इससे संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, झांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों अभी जो झांसी है, झांसी ये हरियाणा का है शहर, जिसे अभी हरियाणा का 23वां जो है जिला घोषित किया गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है जो झांसी है वो हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है हरियाणा के राज्यपाल अमीश कुमार घोष ने 22 दिसंबर 2025 को जारी किया। और दोस्तों जो झांसी है, झांसी को किस जिले से अलग किया गया है? तो आपको याद रखना है हिसार जिले से अलग करके यह हरियाणा का 23वां राज्य बनाया गया है। सॉरी, 23वां जिला बनाया गया है। जिला बनाने के लिए झांसी में नारनौंद उपमंडल को शामिल किया गया है। तो किस उपमंडल को शामिल किया गया है? नारनौंद उपमंडल को शामिल किया गया है झांसी को जिला बनाने के लिए। हरियाणा में इससे पहले जो 22वां जिला था वो था चरखी दादरी, जिसे 2016 में बनाया गया था।
तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो 22वां जिला है हरियाणा का वो है चरखी दादरी और इसे 2016 में बनाया गया था। दोस्तों बात हो रही है हरियाणा की, तो आइए हरियाणा के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। बात करें दोस्तों हरियाणा की राजधानी क्या, तो आपको याद रखना है चंडीगढ़ है। और हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है या इस राज्य का गठन कब हुआ है, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1966 में इसका जो है राज्य गठन हुआ था। और यहाँ की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है, वो हिंदी और पंजाबी है। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं नायब सिंह सैनी, जो है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बात करें दोस्तों हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा का क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, दुनिया का सबसे बड़े खुला रंगमंच धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है। तो दोस्तों अभी ये धनु यात्रा जो है उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। और यह कब से शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है 24 दिसंबर से यानी कि इसका जो समापन हुआ है कल हुआ है 3 जनवरी 2026 को। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाने वाला धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। यह उत्सव विशेष रूप से उड़ीसा के बरगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कहाँ आयोजित किया जाता है, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में। इस 11 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का विषय भगवान श्री कृष्ण के जीवन की पौरा पौराणिक लीलाओं का मंचन है। ठीक, तो इसमें दोस्तों जो है जो ये धनु यात्रा है इसका जो विषय है भगवान श्री कृष्ण के जीवन की पौराणिक लीलाओं का मंचन इसमें किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की घटनाओं का मंचन किया जा रहा है। ठीक, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जो धनु यात्रा है इसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया हुआ है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता और किस शहर के बीच चलाई जाएगी। तो दोस्तों भारत की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, ये दोस्तों पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, आपको याद रखना है कोलकाता और किस शहर के बीच में चलाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुवाहाटी। ठीक, कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में चलाई जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं यह किन रेलवे स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल के कोलकाता हावड़ा जो है रेलवे स्टेशन और असम के गुवाहाटी के कामाख्या रेलवे स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। ठीक, इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और एक फर्स्ट एसी, जिसमें कुल 823 यात्री सफ़र कर सकेंगे। ठीक, तो इसकी जो क्षमता है 823 यात्रियों की है और इसमें कुल कितने कोच हैं, आपको याद रखना है 16 कोच होंगे। ठीक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेमी हाई स्पीड श्रेणी की होगी। इसकी डिजाइन स्पीड जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी गई है। तो इसकी जो स्पीड जो है कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है और ये सबसे मेन आपको याद रखना है, ये हावड़ा और कामाख्या रेलवे स्टेशनों के बीच में चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने संभाला है। तो दोस्तों भी जो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं
वो बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक, एयर मार्शल जो नागेश कपूर हैं, ये भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख बने हैं। आइए दोस्तों जानते हैं चर्चा में क्या है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स। इन्होंने कब यह पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने किसका स्थान लिया है। तो 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल नागेश कपूर ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? एयर मार्शल का देवसर तिवारी का स्थान लिया है। एयर मार्शल मार्शल नागेश कपूर के पास 3,400 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उन्होंने मिग 20 और मिग 29 के सभी वेरिएंट उड़ाए हैं। बात करें दोस्तों भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं। और उप प्रमुख कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है एयर मार्शल नागेश कपूर जो हैं वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि ब्रो का दोस्तों फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक या डीजी कौन बने हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ये जो है दोस्तों सीमा सड़क संगठन यानी कि ब्रो के महानिदेशक बने हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ब्रो के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये कौन से नंबर के दोस्तों बने हैं, ये हैं आप देख सकते हैं हरपाल सिंह जी, इनकी ये फोटो है। और ये 29वें जो है महानिदेशक बने हैं ब्रो के। ठीक, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय सेना में नए इंजीनियर इन चीफ के तौर पर तैनात किया गया है। तो दोस्तों जो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, इनको इंजीनियर इन चीफ के तौर पर अब तैनात किया गया है। ठीक, बात हो रही है ब्रो के बारे में, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका दोस्तों पूरा नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपको याद रखना है रक्षा मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। और वर्तमान जो महानिदेशक या डीजी हैं, तो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो है इसके 29वें डीजी बने हैं ब्रो के। तो ये पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। तो दोस्तों मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्मृति मंदाना जो है ये दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। ये दोस्तों है स्मृति मंदाना, फोटो में आप इनकी फोटो देख सकते हैं। अब इससे संबंधित आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्मृति मानधना ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी कि टेस्ट, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल को मिलाकर 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। ठीक, तो इन्होंने तीनों फॉर्मेट में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। ठीक, उन्होंने यह उपलब्धि दिसंबर 2025 में श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 इंटरनेशनल में हासिल की। तो ये इन्होंने कहा किसके खिलाफ हासिल की है, तो आपको याद रखना है श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वह मिताली राज के बाद यह कारनामा करने वाली दूसरी भारतीय बन गई है दोस्तों। इससे पहले मिताली राज के जो है 10,000 रन थे और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बनी है।
और बात करें जो दुनिया की, तो दुनिया की क्या चौथी महिला खिलाड़ी बनी है जो 10,000 रन पूरे किए हैं। मांदना ने यह उपलब्धि 281 पारियों में हासिल किया है, जो महिला क्रिकेट में सबसे तेज है। दोस्तों, जो स्मृति मांदना है, इन्होंने 10,000 रन बनाने के लिए कुल 281 पारियां खेली हैं और 281 पारियां यह सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, अभी हाल ही में दोहा कतर में यह चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन। ये दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हैं। इन्होंने फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक, आइए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, जो आप नोट कर लेना। आइए दोस्तों, जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 28 दिसंबर 2025 को दोहा कतर में आयोजित 2025 फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब नॉर्वे के दिग्गज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ये दोस्तों, जो मैग्नस कार्लसन है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और यह खिताब इन्होंने कब जीता, तो आपको ये भी याद रखना है, 28 दिसंबर 2025 को कहाँ पे, दोहा कतर में इन्होंने यह खिताब जीता। ठीक, यह उनका छठा वर्ल्ड रैपिड खिताब है। तो दोस्तों, इन्होंने कुल 6 वर्ल्ड रैपिड खिताब जीते हैं। बात करें दोस्तों महिला वर्ग में विजेता कौन रही है, तो आपको याद रखना है, एलेक्जेंड्रिया गोरिया चक्कीना, ये दोस्तों रूस की हैं। एक महिला विजेता ये हैं। अब फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 की बात करें दोस्तों भारतीय प्रदर्शन की, तो भारत के अर्जुन इरिगेसी ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है अर्जुन इरिगेसी ने। वही बात करें दोस्तों महिला वर्ग में भारत, तो दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में भी कांस्य पदक, इन्होंने भी यह कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं इससे संबंधित, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे चीज़ें इससे पूछे आ सकती हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन 30 दिसंबर 2025 को हो गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। यह दोस्तों, जो खालिदा जिया हैं वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिनका निधन 30 दिसंबर 2025 को हो गया है। ये दोस्तों खालिदा जिया हैं, इनकी आप फोटो देख सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। खालिदा जिया बांग्लादेश की एक प्रमुख राजनीतिक नेता और उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, खालिदा जिया जो है बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका पूरा नाम दोस्तों था खालिदा जिया उर रहमान। ठीक, खालिदा जिया उर रहमान इनका पूरा नाम था। वे लंबे समय तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की अध्यक्ष और उस पार्टी की सबसे बड़ी चेहरा रही हैं। ठीक, दोस्तों, ये प्रधानमंत्री कब तक कौन कौन से साल रही हैं, तो आपको याद रखना है कि 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पर काम किया है। ठीक, तो आपको याद रखना है, खालिदा जिया जो हैं ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी और यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की अध्यक्ष थी। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 एमसीक्यू करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे दूंगा। इस जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।